हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे पावर बीआई में स्मॉल प्रोजेक्ट की। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ आप डिस्प्ले में अभी जो भी देख रहे हो स्मॉल प्रोजेक्ट सेम हम क्रिएट करेंगे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ओके, सो जो भी चार्ट्स एंड विजुलाइजेशन टूल्स का यूज़ किया है सेम हम यूज़ करेंगे एंड सेम डेटा का यूज़ करके ये सेम चीज़ें बनाएंगे। ओके, सो मेनली हमने जो भी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स यहाँ यूज़ किए हैं, लाइक स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट, देन 100% स्टैक बार चार्ट। ओके, देन डोनट चार्ट है, पाई चार्ट है, देन स्लाइसर का भी यूज़ किया है हमने। ऑन डेट वाइज जो भी हम चेंज करेंगे हमारे डेटा भी चेंज हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो भी डेटा है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ओके, हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम एक्सेल में से। ओके, एज यू कैन सी यहाँ दो अलग अलग शीट्स है, N1 एंड N2 करके। सिंपली यहाँ ऑर्डर आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट है, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। एंड जब भी बात करें हम सेकंड शीट की, तो उसमें हमारे पास है ऑर्डर आईडी, देन स्टेट है एंड प्लेटफॉर्म है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से हमने सेल किया है। ओके, सो टोटल दो शीट्स है। यहाँ दोनों में कॉमन जो भी कॉलम है वो है ऑर्डर कॉलम। सो जो भी दोनों शीट्स में रिलेशन इस्टेब्लिश होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी होगा। नाउ सिंपली मैं गेट डेटा करूँगा। नाउ हमारा जो भी है वो एक्सेल फॉर्म में है, तो सिंपली एक्सेल करके मैं हमारी फाइल सिलेक्ट कर दूंगा। दोनों शीट्स हमारी यहाँ शो हो रही है, दोनों को मैं सिलेक्ट करके सिंपली लोड कर दूंगा। अगर आपको डेटा में कोई भी चेंज वगैरह करना है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा करके जो भी चेंज, एडिट, रिमूव वगैरह कर सकते हैं इजीली। ओके, एंड जो भी डेटा है हमारी अराउंड 1000 रोज के करीब है। ओके, ये हमारा डेटा यहाँ आ गया परफेक्टली। अब जो फर्स्ट शीट है उसमें देखिए एक कॉलम भी ब्लैंक है। इनमें एक बार देख लेता हूँ कोई वैल्यू मिस या वहाँ कुछ नल वैल्यू ना हो, सिर्फ एक बार चेक करता हूँ रेंडमली। मुझे ये कॉलम भी डिलीट करना है एंड अगर आप चाहो तो ऊपर भी अलग अलग टूल्स है, फाइन। सो अपने हिसाब से कुछ भी एडिट वगैरह, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इजीली। अगर आप डेट का फॉर्मेट भी चेंज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। ओके, सो डेटा में तो कोई नल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो कॉलम है वो सिंपली मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। सो अब ये डेटा प्रॉपर लग रहा है हमें। एंड सेकंड शीट की बात करें तो भी वो प्रॉपर लग रहा है एज ऑफ नाउ। अब सिंपली रिपोर्ट व्यू में चले जाते हैं हम। अब जो मेन शीट है हमारी, मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड शीट है, उसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है। लेट मी शो यू। ओके, बैकग्राउंड जो है वो पूरा ब्लैक है, तो हम जो भी हमारा कैनवास होगा उसमें सिंपली ब्लैक कर देंगे एंड ट्रांसपेरेंसी हम ज़ीरो कर देंगे। अगर आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। फाइन, ट्रांसपेरेंसी मैंने ज़ीरो कर दी यहाँ। अब स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। नाउ हम जो हमारा फर्स्ट चार्ट है वो सिलेक्ट कर देंगे। ओके, कॉलम चार्ट। अब वहाँ सेल्स हम लिया है मंथ वाइज, तो मैं सिंपली हमारे डेटा में से सेल्स को सिलेक्ट कर दूंगा एंड एक्स एक्सिस पे डेट्स को सिलेक्ट कर दूंगा। नाउ यहाँ हमें मंथ वाइज ही चाहिए सिर्फ डेटा। ओके, मैं एक बार थोड़ी साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ। नाउ यहाँ मैं क्वार्टर, डे, ईयर सब निकाल के सिर्फ मंथ रखूँगा। सो ये हमारा डेटा यहाँ परफेक्ट हो गया। मंथ वाइज हमें सेल्स चाहिए था, वो अब यहाँ आ गया।
अब पहले जनरल में जाएंगे। अब टाइटल जो है उसका मैं नेम चेंज कर दूंगा और सिंपली लिख दूंगा मंथ वाइज सेल्स। एंड जो हमारा टाइटल है उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा बिकॉज हमें बैकग्राउंड ग्रे करना है। ओके, तो यहाँ मैं वाइट कर दूंगा एंड अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा। नाउ इफेक्ट्स में मैं बैकग्राउंड में ग्रे कर दूंगा एंड ट्रांसपेरेंसी अराउंड 30 के आसपास रख दूंगा मैं। फाइन। अब हेडर आइकन्स एंड टूल टिप्स का हमें यूज़ नहीं है तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। अब मैं एक्स एक्सिस में वैल्यू जो है उसको भी वाइट कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। देन हमें यहाँ टाइटल नहीं चाहिए, नीचे जो मंथ लिखा था वो हमें नहीं चाहिए। ओके, सेम वे में वाई एक्सिस पे टाइटल पहले तो ऑफ कर दूँ, देन वैल्यूज़ जो है उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। फाइन। अब जो ग्रिड लाइंस है वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए अभी। नाउ कॉलम्स का मैं कलर चेंज कर दूंगा, जो भी बार है वगैरह उसका मैं जो कलर है वो मैं ऑरेंज कर दूंगा। अब लास्ट जो बचा है वो है डेटा लेबल्स। सो डेटा लेबल्स मैं इनेबल कर दूंगा एंड यहाँ ओरिएंटेशन तो हॉरिजॉन्टली रखूँगा लेकिन जो पोजीशन है वो मैं इनसाइड एंड कर दूंगा एंड ओवरफ्लो टेक्स्ट को ऑन कर दूंगा। सो ये जो हमारा परफेक्ट बन गया है। ओके, जो मेन शीट है ओके सेम मैच करता है ये चार्ट उस चार्ट से। साइज़ वगैरह का तो बाद में हम देख लेंगे। सो फर्स्ट हमारा क्रिएट हो गया मंथ वाइज सेल्स वाला। नाउ सेकंड वन इज प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। ओके, सो मेनली प्रोडक्ट है एंड प्रॉफिट है, सो सेम हम क्रिएट करेंगे। सो अगेन मैं यहाँ जाता हूँ एंड सिलेक्ट कर दूंगा दिस वन। अब मैं फॉर्मेट प्रिंटर करके सिंपली यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो अब जैसे ही मैं डेटा वगैरह सिलेक्ट कर दूंगा मेजोरिटी हमारा स्टफ यहाँ ओवर हो जाएगा कलर वगैरह का। ओके, सो यहाँ प्रोडक्ट है एंड प्रॉफिट है, दो चीज़ें हैं। सो मैं सिलेक्ट कर दूंगा प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। ओके, सो देखिए मेजोरिटी चीज़ सेम हो गई। अब सिर्फ टाइटल जो है वो हमें चेंज करना है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट करना है। सो जनरल में जाऊंगा मैं, टाइटल में यहाँ नेम चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन चेंज वगैरह कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं दोनों को सिर्फ एक लाइन में ले आऊँगा नॉर्मली साइज़ वगैरह सेट करके। ओके, ये हमारा परफेक्ट हो गया नाउ। अब हम बात करेंगे मेनली टेबल एंड 100% स्टैक बार चार्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल देख लेते हैं। ओके, सो सिंपली मैं सिलेक्ट करूँगा टेबल एंड फॉर्मेट प्रिंटर कर दूंगा क्योंकि बैकग्राउंड हमें ग्रे ही चाहिए। ओके, अब यहाँ हमने सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। सो सेम वे में प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सिलेक्ट कर दूंगा। क्वांटिटी। ओके, अब इसको मूव करके जो हमारी प्लेस है वहाँ सिंपली ले आऊँगा। नाउ थोड़ी साइज़ प्रॉपर कर दूंगा इधर से। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी ये टेबल है उसका जो टाइप है वो मैं चेंज कर दूंगा। ओके, सो स्टाइल जो है हमारी वो मैं चेंज कर दूंगा, मिनिमल कर दूंगा। फाइन। अब ग्रिड्स मुझे नहीं चाहिए तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड को मैं ऑफ़ कर दूंगा। नाउ कॉलम हेडर्स की बात करेंगे तो मुझे बोल्ड में चाहिए। देन जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट में चाहिए एंड बैकग्राउंड कलर है वो हमें ब्लैक में चाहिए। ओके, एंड सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा
अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। टैक्स ब्रेक ही रखूँगा ऑन में। नाउ सेम वे वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वैल्यूज़ में भी मैं बोल्ड कर दूंगा वैल्यूज़ को। टैक्स वगैरह साइज़ वगैरह सेम रखूँगा, बाद में चेंज कर दूंगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। नाउ मैं थोड़ा एक पैडिंग दे दूंगा लेफ़्ट साइड, क्योंकि थोड़ा बीच में आ जाए ऐसा मुझे करना है, तो मैं लेफ़्ट पैडिंग दे दूंगा 15 कर दूंगा यहाँ। ओके, तो ये थोड़ा सेंट्रल में आ गया। नाउ जो सम ऑफ क्वांटिटी है उसका मैं, जो हेडिंग है उसका नाम चेंज करके सिर्फ क्वांटिटी कर दूंगा। सो QTY चेंज नहीं हुआ, जस्ट मैं अगेन कर देता हूँ मैं। राइट क्लिक एंड रीनेम फॉर दिस विजुअल QTY। ओके, अब हम फ़ॉन्ट वगैरह के भी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड पेडिंग में 20 कर दूंगा, सो ये बीच में आ जाएगा। फ़ॉन्ट्स वगैरह भी साइज़ चेंज कर देंगे हम थोड़ी। सो वैल्यूज़ में जाके मैं 11 कर दूंगा। सेम वे जो कॉलम हेडर्स है उसको भी इंक्रीज़ कर दूंगा। फाइन। सो ये थोड़ा प्रॉपरली अब लग रहा है। अब हमें एक टाइटल चाहिए, तो मैं टाइटल ऑन कर दूंगा एंड लिख दूंगा प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, जो बोल्ड में रहेगा। एंड उसका कलर भी वाइट ही रखेंगे एंड सेंट्रली अलाइन रखेंगे। फाइन। फिर नीचे जो टोटल है उसका कलर देखिए वो ब्लैक है, तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगेन मैं टोटल्स में जाऊंगा, टेक्स्ट कलर वाइट कर दूंगा एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूंगा। तो ये अब मैच हो गया प्रॉपरली। ओके, सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चार्ट की, जो है 100% स्टैक बार चार्ट। सो सिंपली मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा। नाउ सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर कर दूंगा मैं, जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि हमें कलर वगैरह सेटिंग वगैरह बेसिक वही चाहिए। अब इसमें मुझे वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट चाहिए एंड एक्स एक्सिस पे सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब वन बाय वन हम जो भी चेंज करना है वो सब चेंज करेंगे। पहले तो मैं टाइटल वगैरह चेंज कर दूंगा। टाइटल रिमूव ही करना है हमें। ओके, तो जो ओरिजिनल शीट है वहाँ टाइटल नहीं है, तो मैं टाइटल रिमूव कर दूंगा। फाइन। नाउ जो वाई एक्सिस है वहाँ मैं सिंपली जो टाइटल है उसको ऑन कर दूंगा, उसका जो कलर है वो वाइट कर दूंगा। प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहाँ, बोल्ड कर दूंगा एंड कलर वाइट कर दूंगा। फाइन। सेम वे एक्स एक्सिस पे भी सेम कर दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ सेल्स है देन प्रॉफिट है, एंड जो मेन शीट में प्रॉफिट पहले है देन सेल्स है, तो यहाँ मैं इन्वर्ट रेंज कर दूंगा। सो एज यू कैन सी, ओके, चेंज हो गया, पूरा इन्वर्ट हो गया। अब यहाँ भी हमें जो टाइटल है वो इनेबल करना है। सेम बोल्ड कर दूंगा एंड कलर जो है हमारा वाइट कर दूंगा मैं। ओके, नाउ जो लेजेंड है उसको मैं टॉप सेंटर कर दूंगा एंड जो टेक्स्ट है उसका मैं वाइट कलर कर दूंगा। ओके, सो मेजोरिटी स्टफ हैज़ बिन डन, सिर्फ मुझे बार का कलर चेंज करना है। जो सेल्स वाला है उसका कुछ पिंक जैसा कलर है एंड जो प्रॉफिट है उसका ऑरेंज कलर है। तो मैं सिंपली बार्स में जाऊंगा एंड यहाँ मैं पिंक ले लूँगा कलर।
एंड सम ऑफ प्रॉफिट में मैं सिंपली ऑरेंज कर दूंगा। ओके, वहाँ थोड़ा डार्क पिंक जैसा है तो अगेन मैं यहाँ कलर चेंज कर दूंगा। ओके, दिस वन इज़ गुड। ओके, सो हमारा ये भी चार्ट प्रिपेयर हो गया। साइज़ वगैरह तो मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। ओके, अब डोनट एंड पाई चार्ट की बात करते हैं। ओके, सो मैं एक चीज़ दिखा दूँ, जो ये जो एन टू शीट है उसमें कॉलम 1 2 3 लिखा हुआ रहा है, जब मेन शीट है उसमें हेडिंग्स है हमारे। ओके, तो मैं एक बार देख लेता हूँ ट्रांसफॉर्म करके शीट नंबर 2, मतलब एन टू शीट। तो देखिए यहाँ ऑर्डर स्टेट प्लेटफॉर्म उसने डेटा काउंट कर दिया है, जो हमें हेडिंग चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूंगा यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, अब ये परफेक्ट हो गया। नाउ सिंपली कर दूंगा क्लोज एंड अप्लाई। सो वहाँ कॉलम 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा था अर्लियर, अब जो भी हेडिंग्स है हमारे वो प्रॉपर वहाँ दिखेंगे हमें। रिफ्रेश हो रहा है। नाउ यू कैन सी ऑर्डर प्लेटफॉर्म एंड स्टेट आ गया यहाँ। ओके, अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट चार्ट है। पहले बात करते हैं हम डोनट चार्ट की। उसमें है प्लेटफॉर्म वाइज सेल्स, मतलब जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट सेल्स, फ्लिपकार्ट से सेल्स है, देन अमेजोन से सेल्स है। तो हमें बाइफर्केशन यहाँ चाहिए। ओके, प्लेटफॉर्म वाइज सेल्स का। तो मैं सिंपली यहाँ मैं सेल्स ले लेता हूँ पहले, देन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो पहले तो टाइटल है प्लेटफॉर्म वाइज सेल्स। तो मैं यहाँ जनरल में जाके टाइटल चेंज कर देता हूँ, नॉर्मली टाइप कर देता हूँ प्लेटफॉर्म वाइज सेल्स। एंड बोल्ड कर दूंगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से साइज़ वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेजेंड में जाएंगे, उसमें मैं जो टेक्स्ट है उसको भी वाइट कर दूंगा। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ वाइट आ गया, एंड बोल्ड कर दूंगा। अब देखिए जो लेजेंड है यहाँ प्लेटफॉर्म लिखा हुआ रहा है एंड ओरिजिनल शीट में नहीं है। फाइन, तो मैं जो टाइटल है वो यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ओके, तो ये निकल गया। नाउ जो लेबल्स है उसका भी मैं कलर वाइट कर दूंगा। एंड बोल्ड कर दूंगा। फाइन, तो ये हमारा परफेक्ट डोनट चार्ट है वो रेडी हो गया है। अब जो नेक्स्ट चार्ट है वो है पाई चार्ट, एंड उसमें डेटा है सेल्स बाय स्टेट्स। तो अगेन मैं सिलेक्ट कर दूंगा सेल्स एंड यहाँ स्टेट, एंड सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर कर दूंगा। सो जैसे ही फॉर्मेट पेंटर किया हमने, हमारा जो भी डेटा है वो परफेक्ट एज यू कैन सी आ गया है। सिर्फ हमें जो टाइटल है वो चेंज करना है। सो यहाँ आके मैं सिंपली टाइटल चेंज कर दूंगा सेल्स बाय स्टेट्स। ओके, अब मैं थोड़ा साइज़ यहाँ एडजस्ट कर दूँ। तो ये तीन चार्ट्स को मैं सिलेक्ट करके अप डाउन एरो की से ऊपर कर दूंगा। एंड बाकी के जो चार्ट्स है उसको प्रॉपर साइज़ में कर दूंगा। ओके, साइज़ एंड लेवल में इसको थोड़ा लेफ़्ट एंड थोड़ी साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा तो प्रॉपरली वो विजिबल हो जाएगा। हम्म, ये हमारा परफेक्ट हो गया। ओके, सो मेजोरिटी जो हमारे चार्ट्स थे वो यहाँ ओवर हो गए। ओके, जो 6 चार्ट्स थे वो यहाँ कंप्लीट हो गए। ओके, अब आगे जाते हैं, जो भी स्लाइसर वगैरह है उसकी बात करते हैं हम। सिंपली मैं स्लाइसर पे क्लिक कर दूंगा। ओके, हमें सेम स्लाइसर चाहिए एंड देन आपका डेटा लेबल्स भी चाहिए। तो पहले मैं स्लाइसर की बात कर लेता हूँ, स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। ओके, एंड फॉर्मेट प्रिंटर कर दूंगा।
नाउ हमें चाहिए डेट वाइज स्लाइसर, सो मैं डेट सिलेक्ट कर दी। नाउ सब परफेक्ट हो गया, सिर्फ हमें कलर वगैरह चेंज करना है। सो स्लाइसर हेड अब यहाँ बोल्ड कर दूंगा एंड यहाँ वाइट कलर कर दूंगा। फाइन, इटालिक भी कर दूंगा। देन बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो उसको भी बोल्ड कर दूंगा एंड वाइट कर दूंगा, सो प्रॉपरली हमें डेट विजिबल हो जाएगी। नाउ स्लाइडर भी मैं वाइट कर दूंगा। ये हमारा स्लाइसर का स्टफ हो गया। नाउ सिर्फ मैं साइज़ वगैरह एडजस्ट कर दूंगा प्रॉपरली। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। हम्म, अब मैं एक बार चेंज करके देख लो डेट्स वगैरह। सो एज यू कैन सी डेट वाइज हमारे डेटा सब चेंज हो रहा है परफेक्टली। फाइन। ओके, नाउ बात करते हैं लेबल्स की। तो टोटल 4 लेबल्स है, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी एंड ऑर्डर आईडी। ओके, सो फॉर दैट पर्पज मैं कार्ड पे क्लिक कर दूंगा सिंपली एंड फॉर्मेट पे इंटर कर दूंगा। नाउ पहले मैं सेल्स सिलेक्ट कर दूंगा। जस्ट मिनट, वहाँ सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए। अब यहाँ जाके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर दूंगा, ब्लैक का मैं वाइट कर दूंगा एंड इटैलिक कर दूंगा। देन कैटेगरी लेवल में भी सेम वाइट कर दूंगा एंड बोल्ड एंड इटैलिक कर दूंगा। तो ये हमारा एक लेबल परफेक्ट हो गया। नाउ मैं सेम इसकी कॉपी कर दूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके। ओके, सिर्फ डेटा वगैरह चेंज करना रहेगा, बाकी सब ऑलरेडी सेट है। सो सेल्स निकाल के मैं सिंपली प्रॉफिट को सिलेक्ट कर दूंगा। देन आफ्टर अगेन मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। दिस टाइम प्रॉफिट को निकाल के मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर दूंगा, तो हमें सम ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगा। ओके, अब सिर्फ साइज थोड़ा एडजस्ट कर दूं मैं। नाउ अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड लास्ट वन इज ऑर्डर। अब ऑर्डर में हमें टोटल ऑर्डर चाहिए। ओके, सो मुझे ऑर्डर का काउंट चाहिए। जस्ट मिनट, मैं ये साइज थोड़ी देख लूँ पहले। फाइन। तो ये रिमूव करके मैं सिंपली ऑर्डर सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ में जाके मैं काउंट चाहिए हमें ऑर्डर का। ओके, सो मैं कर दूंगा काउंट डिस्टिंक्ट। तो देखिए टोटल 1000 ऑर्डर थे, वो हमें काउंट मिल गया यहाँ। ओके, अब ये प्रॉपर हो जाएगा। ओके, एंड इसकी इंक्रीज, यस, अब ये परफेक्ट हो गया। सो मेजोरिटी थिंग्स हैज़ बीन डन। नाउ सिर्फ टाइटल बाकी है। एवन स्टोर्स कुछ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड कर देंगे एंड सिंपली टाइप कर दूंगा एवन स्टोर। नाउ बोल्ड कर दूंगा, कलर में वाइट कर दूंगा एंड जो हमारी साइज़ है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा। और जस्ट मुझे सिलेक्ट करके करना है। ओके, सो अगेन साइज़ में 18 कर देता हूँ। देन बोल्ड 24 कर देता हूँ साइज़। ओके, अब मेन में जो भी फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट है, अंडरलाइन भी है उसमें। सो कलर में वाइट कर दूंगा एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा ऑरेंज है। सो प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट्स में जाके सिंपली मैं वाइट कर दूंगा, वाइट नहीं ऑरेंज कर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड ऑरेंज है एंड फॉन्ट वाइट है, तो फॉन्ट तो यहाँ से ही हो जाएगा। अगेन मैं डेटा सिलेक्ट कर दूंगा एंड सिलेक्ट करके वाइट। अब ये परफेक्ट हो गया।
सिर्फ साइज वगैरह हमें सेट करनी है। ओके, सेंट्रली अलाइंड। हम्म अब ये परफेक्ट हो गया। बराबर, हमारा जो भी चार्ज वगैरह था वो एग्जैक्ट हो गया है। अब जो भी मैं डेटा चेंज करूँगा, स्लाइसर का यूज़ करूँगा, तो वो परफेक्टली वर्क करेगा। अब ये जो टेबल है उसमें मैंने स्टाइल लिया है मिनिमल, लेकिन जो ओरिजिनल वाली शीट थी वहाँ उन्होंने स्पेस लिया है। तो आप यहाँ से स्क्रॉल वगैरह कर पाओगे। ओके, सो यहाँ मैंने स्पेस कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। ओके, सो मेजॉरिटी थिंग्स हैज़ बीन डन। नाउ मैं एक बार सिर्फ डेटा आपको चेंज करके दिखा दूँ स्लाइसर का यूज़ करके। ओके, सो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब सिर्फ बॉर्डर हमारी पेंडिंग है। ओके, सो बॉर्डर सब में ऑरेंज है, अब बॉर्डर हम सबकी यहाँ ऑरेंज कर देंगे। नाउ सिंपली बॉर्डर के लिए मैं कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर दूंगा, देन विजुलाइजेशन में जाके फॉर्मेट में जाके सिंपली जो हमारी बॉर्डर है उसको इनेबल करके मैं कलर वगैरह चेंज कर दूंगा। सो विजुअल बॉर्डर ऑन कर दूंगा एंड कलर ऑरेंज कर दूंगा। नेक्स्ट चार्ट पे सिलेक्ट करूंगा, सेम बॉर्डर ऑन, कलर ऑरेंज। ओके, अगर आप चाहो तो फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब जो हमारे 100% स्टैक चार्ट है उसके रिगार्डिंग मुझे सिर्फ बात करनी है। पहले मैं एक बार ये कलर वगैरह जो बॉर्डर है वो एक बार कर दूँ ऑन एंड ऑरेंज। ओके, लास्ट दो चार्ट पेंडिंग, विजुअल बॉर्डर ऑन ऑरेंज एंड ऑन ऑरेंज। ओके, तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है सब। अब बात करेंगे 100% स्टैक चार्ट की। सो नॉर्मली जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, सो वी कैन से दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। बराबर, प्रैक्टिकल में ऐसा ही होगा। अभी जो 100% स्टैक चार्ट है वो ऑलरेडी 100% का आपको बाइफर्केशन देगा। बराबर है, तो यहाँ जो सेल्स दिया है मैंने विच इज़ रॉन्ग, इसकी जगह पर एक्चुअली कॉस्ट होना चाहिए। बराबर, सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सेल्स इक्वल टू 100% होगा। तो आपको बाइफर्केशन यहाँ मिलेगा कि कितना परसेंटेज कॉस्ट है कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। अब यहाँ कॉस्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हम न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा, फॉर्मूला वाइज बात करें तो मैं यहाँ नेम दे दूंगा कॉस्ट एंड सम ऑफ सेल्स माइनस सम ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, सो हमारे यहाँ न्यू मेज़र भी यहाँ क्रिएट हो गया कॉस्ट करके। अब सिर्फ हमें जो भी डेटा है इंस्टेड ऑफ सेल्स हमें कॉस्ट सिलेक्ट कर देना है। सो मैं अगर यहाँ सिलेक्ट करूँगा, यहाँ जो सम ऑफ सेल्स है उसको मैं रिमूव कर दूँगा एंड कॉस्ट को सिंपली ऐड कर दूँगा। ओके, कॉस्ट को मैं ऊपर ले लूँगा, सो ये हमारा प्रॉपरली हो जाएगा। नाउ जो बार का कलर मुझे चेंज करना है वो मैं कर दूँगा। सो विजुअल्स में बार, कॉस्ट, कलर इज डार्क पिंक, फाइन। एंड जो डेटा लेवल है उसको मैं सेंटर में ले लूँगा। ओके, इनसाइड सेंटर। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। बराबर, तो ये 100% स्टैक का आप ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल कॉस्ट है हमारा 60, प्रॉफिट है 40, तो सेल्स इक्वल टू 100।
सेम फॉर्मूला वाइज ये वर्क करेगा इधर। फाइन। सो ये हमारा एक स्मॉल प्रोजेक्ट था। आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इन फ्यूचर में मैं और चीज़ें और नए नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाऊंगा। ओके। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइन। सो दिस इज़ फॉर टुडे। Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.